अविनाश, नेटको फार्मा आपने काफी बार रेकमेंड किया भी है, आज स्टॉक में अच्छा मूव भी है और पिछले कुछ सेशंस में सेंटिमेंट्स कमजोर हुए थे स्टॉक को लेकर, स्पेशली जब यूएस एफडीए ने कोई 6-7 ऑब्जर्वेशंस हैदराबाद यूनिट को लेकर जारी की थी। अभी आज का मूव के बाद क्या व्यू है आपका नेटको फार्मा पर? आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि भले ही ये यूएस एफडीए ने 6-7 ऑब्जर्वेशंस निकाले थे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये कोई बड़े अर्निंग्स डिक्रेटिव नहीं रहेंगे। हमारे हिसाब से FY18 एक अच्छा साल कंपनी के लिए साबित होगा और यहाँ पे जिस प्रकार का इनका मॉलिक्यूल बिल्डअप स्पेशली यूएस मार्केट्स को लेके है, पूरी तरह से रेगुलेशंस अगर पूरी तरह से क्लियर होते हैं और इनका मॉलिक्यूल अगर यूएस में सक्सेसफुली लॉन्च होता है तो हमको एक बहुत बड़ा अर्निंग सरप्राइज देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से इस लेवल से भी डेफिनेटली अगर किसी को लंबा निवेश अगर साल भर का करना है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। जी राजेश, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट मूव है इस शेयर में, अभी क्या करें या फिर प्रॉफिट समेट लें थोड़ा सा? सॉरी, आई वुड लाइक टू पास दैट। या भारत फाइनेंशियल, राइट जी। देखिए, यहाँ पे जो हमने भारत फाइनेंशियल में मूव देखा था रफली 470 से लेके 770 तक हमने देखा है। यहाँ पे इनफैक्ट एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड में रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप इंट्राडे लो का जो स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 760 का, और 760 के ऊपर इसका बायस और इनफैक्ट 760 के ऊपर इसका एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम और देखेंगे आज के लिए, और जो इसको पुश करेगा रफली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल तक के लिए 800 तक का टारगेट इसमें बन सकता है। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम, लेकिन डेफिनेटली एक पोजिशनल तौर पे थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें अच्छा मोमेंटम हमने अच्छा रनअप हमने इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा अवॉइड करें, इंट्राडे बेसिस पे दैट विल बी फाइन। बिल्कुल। चलिए, कुछ हद तक फ्लैटिश ही है ओपनिंग आज, लेकिन निफ्टी इस बीच 8600 के नीचे फिसला है। 8600 के नीचे 32 पॉइंट्स की गिरावट इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रही है। जो टॉप लूजर्स हैं उनको एक बार देखते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जिन स्टॉक्स पर है, इसमें भारतीय इंफ्राटेल है जो कि करीब 4.25% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। आयशर मोटर्स है जो कि 3.25% नीचे है। गेल, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम और इन्फोसिस, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। साथ ही टाटा मोटर्स, विप्रो, बजाज ऑटो और BPCL, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर इस समय लाल निशान देखने को मिल रहा है। NTPC और एक काउंटर है जो कि करीब 1-8% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स, इन दोनों पर सुब्रा व्यू क्या है आपका इस समय? So as far as Tata Motors is concerned, I think broadly एक अच्छी खासी अप ट्रेंड पे है, और ऑब्वियसली कल और आज एक मुनाफा वसूली देख रहे थे। मेरा मानना है कि शायद 520 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है जहाँ पर वापस एक खरीदारी की जा सकती है। और जहाँ तक आयशर मोटर का सवाल है, आई थिंक ये भी एक कंसोलिडेशन फेज पे है, और शायद यहाँ पर एक अगर आप देखें तो यहाँ पर 22,200 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है। फिलहाल कोई ट्रेड लेना मुश्किल है, लेकिन ब्रॉडली ऑन एन अप ट्रेंड। जी अविनाश, कल ऑटो सेल्स के नंबर्स जारी होंगे और एस्टिमेट्स यही है कि मारुति सुजुकी की वाई बेसिस पर डिसेंट परफॉर्मेंस रह सकती है, 18-19% की ग्रोथ आ सकती है। आयशर मोटर्स में भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तीनों पर ही आपकी राय क्या है? M&M, मारुति और अशोक लेलैंड। आई थिंक दीपाली, मारुति का हमको लग रहा है कि सेल्स ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट नॉट ओनली इस महीने का, लेकिन जैन टू मार्च का जो क्वार्टर रहेगा वो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। इनकी जो नई गाड़ी आई है इग्निस, यहाँ पे इनको करीबन 10,000 गाड़ियों की ऑर्डर मिली है, तो प्रोडक्ट लॉन्चेस काफ़ी बड़ा पॉजिटिव मारुति के लिए साबित होगी। रही बात आयशर मोटर्स की, तो हमने देखा है कि रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है यहाँ पे ऑलरेडी 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, तो इनके लिए भी वॉल्यूम ग्रोथ की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और महिंद्रा के लिए हम समझते हैं कि ट्रैक्टर सेल्स में बढ़त जो हमने पहले भी देखी है वो कंटिन्यू रहेगी। मेरे ख्याल से फार्म इक्विपमेंट विल बी द पॉजिटिव सरप्राइज। तो तीनों ही शेयर्स में अगर आज कोई गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको डेफिनेटली अपनी पोजीशंस ऐड करनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, प्लस अगर कल बजट में कोई ना कोई पॉजिटिव सरप्राइज फार्म इक्विपमेंट या ऑटो के लिए आता है तो इनके डेफिनेटली शेयर्स में बढ़त दिखने को मिलेगी। जी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स को देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स कल
कल आए थे, स्टॉक ने कांस्टेंट मूव दिया भी था और बजाज फिनसर्व के एक स्टेबल अर्निंग्स आए हैं। बजाज फाइनेंस इनफैक्ट अब करीब 5 रुपए ऊपर आ चुका है, आधा % नीचे एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद। बजाज फिनसर्व भी करीब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अविनाश, अगेन आप ही के कमेंट्स इन दोनों ही शेयर्स पर। डीमोनेटाइजेशन ब्रूजेस को लेकर थोड़े से इश्यूज थे कि शायद आ सकते हैं अर्निंग्स में, लेकिन वैसा कुछ इफेक्ट दिखा नहीं है। दोनों ही कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल रही है। क्या व्यू है आपका, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छा मूव दे चुके हैं? आई थिंक दीपाली, अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट बिल्कुल दिखाई नहीं दिया है। हालांकि थोड़ी सी प्रेशर लोन बुक ग्रोथ में मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है, बट जिस प्रकार से कंपनी ने इस क्वार्टर में परफॉर्म किया है काफ़ी कमेंडेबल है। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, हमको लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व के मुकाबले में अच्छी तरह से और री-रेटिंग दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। तो बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट आती है तो उसको डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट आज नंबर्स पर वैसे भी मार्केट की नज़र रहेगी, बिकॉज अगर कोई ख़ास बड़ा संकेत सर्वे से निकल कर नहीं आया। देखिए, मार्केट थोड़ा नर्वस तो है आज भी। अगर आप देखें ट्रेड दीपाली जिस तरह का हो रहा है मार्केट में इस समय, जो कंसर्न है वो ये है कि जीडीपी का अनुमान इस फाइनेंशियल ईयर के लिए और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या देगी सरकार, क्योंकि वो जो भी अनुमान देगी उसी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज़ बजट में देखने को मिलेगी। और यही आई थिंक एक कंसर्न होगा मार्केट का कि अगर यहाँ पर सरकार कुछ हद तक कंजर्वेटिव एस्टिमेट देती है तो फिर मार्केट में ये डर होगा कि क्या फिर बजट ऐसा आने वाला है जो बहुत ज़्यादा प्रो ग्रोथ नहीं होगा। आरबीआई ऑलरेडी एक बार डाउनग्रेड कर चुका है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर नज़र रहेगी। लेकिन आई थिंक साथ ही अविनाश, व्हाट विल मैटर इज फिस्कल कंसोलिडेशन पर क्या कमेंट्री आती है आज इकोनॉमिक सर्वे में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मीर, मुझे लग रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा और मोर इम्पॉर्टेंटली जीडीपी का आंकड़ा क्या आता है, क्योंकि मार्केट्स क्लोजली इस नंबर्स को वॉच करेगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कोई भी लेटअप फिस्कल डेफिसिट के नंबर पे आता है या मैक्रो नंबर्स पे जीडीपी के आंकड़े थोड़े से मार्केट्स के उम्मीद से कम आते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज रहेगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास इस बार काफ़ी पैसा आया है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, तो होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और मैक्रो नंबर्स जो जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट के, ये मेरे ख्याल से मार्केट्स इकोनॉमिक सर्वे में ज़रूर देखेगी। और अगर ये कल फ्रूटफुली बजट में प्रूव होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इस बात को डेफिनेटली पॉजिटिवली लेगी। जी, लेकिन अभी इंडेक्स 8600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 8593 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, तो थोड़ी सी कॉशियसनेस, नर्वसनेस मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मान भी रहे हैं कि बजट दिशा तय करेगा कि निफ्टी 9000 जाएगा या फिर 8000। तो नजर रहेगी कल के बड़े इवेंट पर, लेकिन अभी 8600 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8596 के लेवल्स पर। राजेश, कुछ ट्रेड्स आपको समझ में आए ओपनिंग के बाद इंट्राडे के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग बहुत अच्छे लेवल्स पे एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट इनफैक्ट दिया है। हमें लगता है 560 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है आज तो डेफिनेटली यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है और इसका जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है आज के लिए वो रफली लगता है कि 590 तक आ सकता है। तो मुझे लगता है आज के लिए एक LIC हाउसिंग पे ध्यान देना चाहिए। जो सेकेंड कॉल रहेगा, जो मुझे लगता है कि FMCG काउंटर्स में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बॉटम से कोलगेट या मैरिको जैसे काउंटर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैरिको की बात करना है तो अगर 258 का करंट मार्केट प्राइस है तो मुझे लगता है कि 256, 57 से ज़्यादा इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी और अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 266 का। कुछ हद तक कंसर्न आज बैंक को लेकर भी है। निफ्टी बैंक इस समय ऑलमोस्ट आधे % नीचे है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हितेश अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हितेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो द क्लॉक इज़ टिकिंग। अगले 48 घंटे मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, हम सब के लिए काफ़ी क्रूशियल हैं और उससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होने से पहले मार्केट थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। आपका व्यू क्या है? जी, इकोनॉमिक सर्वे आज है और कल बजट है, लेकिन जिस तरह से हमने रैली देखी है पिछले कुछ दिनों में और लगभग निफ्टी में 700 पॉइंट की रैली देखी है, वो भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग के। आई थिंक ये 2 दिन का एक ब्रेक है बिफोर द बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे आज प्रेजेंट होगा। सो आई थिंक ये जस्ट एक कूल ऑफ पीरियड है। ऑफ कोर्स फाइनल मूवमेंट जो है या फाइनल डायरेक्शन जो है मार्केट का
वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा बजट के ऊपर जो कल प्रेजेंट होगा, उसके चलते फिर शॉर्ट टर्म मार्केट का डायरेक्शन होगा। बट हमारा ये मानना है कि अगर बजट थोड़ा, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस ऊपर नीचे जैसा भी होगा, जो हमें कल ही पता चलेगा, बट आई थिंक मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। सो जो हम कल थोड़ा सा हमने सॉफ्टनेस देखी, आज देख रहे हैं निफ्टी लगभग 35 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये एक अच्छा और थोड़ी सी अगर कहीं और गिरावट हो जाती है 50 पॉइंट की, तो आई थिंक ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर कोई इन्वेस्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो जी हितेश, एक चीज और, तो ऐसे में क्या आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बजट के बाद इंडेक्स नए लेवल्स को टच करने की कोशिश करे? क्योंकि ऐसा भी डर है थोड़ा सा कि अगर कैपिटल मार्केट्स में टैक्सेशन को लेकर कोई छेड़छाड़ हुई तो वो शायद सेंटिमेंट्स को खराब करे। जी, अगर टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर अगर गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो 1 ईयर टाइम होराइजन जो अवधि है होल्डिंग पीरियड की, उसको अगर बढ़ाता है, उसको अगर कुछ चेंजेस करता है, तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट हिट होगा। लेकिन आई थिंक वो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट हिट ही होगा। वो आई डोंट थिंक एफआई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई भी आज या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में पैसा आते देख रहे हैं, आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर चाहे डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो, इंडियन स्टॉक मार्केट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म गिरावट डेफिनेटली आएगी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के छेड़खानी होती है। बट आई थिंक एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट ही साबित होगा एंड में। जी चलिए, इस बीच जिमित मोदी हमारे साथ अब जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जिमित, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो हाउ आर यू सेटिंग अप फॉर द बजट? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? So, very good morning and thank you for having me on the show. सी बजट की ये स्ट्रैटेजी है कि जैसे पिछली 2 बार से मैं आया हूँ और तब से मैं बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप है स्ट्रैटेजी, उसी तरह आज भी जो स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप ही है। सो आज एक अच्छा खासा डिप देखने मिल रहा है और शायद आई थिंक आज का रुख थोड़ा डाउनसाइड पर रहेगा कंसिडरिंग हाउ एशिया इज ट्रेडिंग, बट ओवर द मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप रहेगी। और हमने जो पिछले 10 से 15 साल के बजट की एनालिसिस की है, उसमें ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि बजट के पहले जो अंडरलाइन ट्रेंड होता है उसके अगले 2-3 महीने पहले तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउएवर द बजट में बी, द अंडरलाइन ट्रेंड कंटिन्यूज, यानी जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो कंटिन्यू होता है। और पिछले 1-1.5 महीने से जो हम देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड आया है मार्केट में, वो आई थिंक इवन पोस्ट बजट, इवन अगर बजट में कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस आते भी है तो आई थिंक बारिंग 1-2 दिन की करेक्शन, ब्रॉडली डायरेक्शन अपवर्ड्स ही रहेगा। जी